बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख उल-वज़ाइफ पर बेयकीनी ख़त्म होना थी कि शफा मिल गई। मोहतरम शेख उल-वज़ाइफ, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को हमेशा आफ़ियत में रखे और लोग आपसे और आपकी नस्लों से इसी तरह फैज़याब होते रहें। आपकी बेलौस मोहब्बत और लोगों के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए इतनी ज़्यादा फ़िक्र देखकर मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि मैं तस्बीह खाने से जुड़ गया हूँ और इससे मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अपने आप को बदलने का एहसास पैदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ और अल्लाह से दुआ है और आपसे भी, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे कि मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊँ। अक्सरियत की तरह मैं भी तस्बीह खाना आने से पहले मुख्तलिफ परेशानियों और बीमारियों में मुब्तला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं बहुत बेहतर था। लेकिन दीन से दूरी की वजह से मैं दूसरे नौजवानों की तरह कुछ गुनाहों में था। लेकिन तस्बीह खाना आने की वजह से अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे बहुत से गुनाहों से बचा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे घर वाले दर्स में आते हैं और दर्स में मिलने वाले मुख्तलिफ अमाल और आपके दिए हुए ख़ास वज़ाइफ से भी हमारे घर, कारोबार, माहौल में बड़ा खुशगवार असर आ रहा है। शेख उल-वज़ाइफ, तस्बीह खाना आने से पहले मैं एक मुखलिस के साथ पार्टनरशिप पर काम करता था। इसी दौरान मैं बीमार हुआ। आखिर बीमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद एक दफ़ा इस मुखलिस ने कहा कि आप शेख उल-वज़ाइफ से वक्त लेकर इनको चेक करवाएं। फिर इसी मुखलिस ने मुझे आपसे मुलाकात का टोकन भी लेकर दिया और मेरी मुलाकात भी आपके साथ करवा दी। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे डॉक्टरों के मुताबिक मुझे टीबी थी और मैं आखिर में टीबी का इलाज करवा रहा था। शेख उल-वज़ाइफ से मिला तो आपने फरमाया कि टीबी नहीं, मुझे 12 साल पहले टाइफाइड हुआ था, इसका असर है, और आपने और भी बहुत सी अलामात बताई जो मुझ में थी। आपसे मिलने के बाद मेरा आप पर यकीन बेइंतहा हो गया और मुझे यकीन हो गया कि मैं इंशाअल्लाह यहीं से सेहतयाब हूँगा। आपने मुझे दवाई दी और वजीफ़ा सूरत फलक और सूरत नास 200 दफ़ा सुबह शाम पढ़ने को फरमाया और साथ या मुमीतु या काबिज़ु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह फरमाया। मैंने इलाज शुरू कर दिया तो घर वाले भाई वगैरह कहने लगे कि आजकल के हकीम सही नहीं होते, इनका इलाज लंबा होता है, दवाइयाँ 2 नंबर होती हैं। सुबह शाम हर कोई कहने लगा कि ये छोड़ दो, डॉक्टरी इलाज करवाओ। मेरा दिल नहीं करता आपकी दवाएं वजीफ़ा छोड़ने को, लेकिन मजबूरन मैंने सबकी बातों में आकर आपका इलाज छोड़ दिया। हाँ, मगर एक और बात, मैंने आपसे अपनी बीवी की बीमारी का जिक्र किया मगर आपको बीमारी नहीं बताई थी। आपने फरमाया यही दवाई बीवी को भी खिला दो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसकी बीमारी का भी ना सुना, जबकि इसकी बीमारी और है और मेरी बीमारी और है। लेकिन मैंने कहा चलो मैं तो खा नहीं रहा, बीवी को खिला देता हूँ। जब बीवी ने आपकी वो दवाई जो मैं अपने लिए लाया था इस्तेमाल करना शुरू की तो मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी बिल्कुल सेहतयाब हो गई। हालांकि वो अरसे से अदवायात खा रही थी मगर इससे सिर्फ वक्ती आराम आता, मगर इन अदवायात से बिल्कुल ठीक हो गई। मैं डॉक्टरी इलाज के बावजूद भी वैसा ही रहा, बल्कि 6 माह के बाद मेरी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई और टीबी की अगली स्टेज MPR बीमारी हो गई, जिसकी अदवायात पाकिस्तान में नहीं, अगर थी तो बहुत ज़्यादा महंगी और वो क्वालिटी भी नहीं थी। गुलाब देवी हस्पताल लाहौर वालों ने कहा कि ये दवाइयाँ इंडिया से आती हैं, अभी नहीं आ रही, जब दवाइयाँ आएंगी आपका नंबर आएगा फिर आपको मिलेगी। मेरा नंबर 152 था। इसके बाद 3-4 माह बाद मैंने बाज़ार से अदवायात ली। इसके बाद हस्पताल से मिलना शुरू हो गई। लेकिन इसी तरह मैं अक्सर बीवी से और भाइयों से कहता था कि मैं अगर ठीक हुआ तो शेख उल-वज़ाइफ से होऊंगा, क्योंकि मुझे इन पर बहुत ज़्यादा यकीन आ चुका था। आखिर में फिर दोबारा आपके पास आया। आप नाराज़ भी हुए कि आप इलाज नहीं कराते और ना अमाल कर रहे हो। इसके बाद मैंने फिर से आपसे दवाई शुरू की और वजीफ़ा वगैरह भी शुरू किया, जिससे मैं बेहतर होना शुरू हो गया। जी हाँ कायरीन, मैं सच कह रहा हूँ। गुलाब देवी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कहा था कि दवाई 2.5 साल खानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेख उल-वज़ाइफ से इलाज करवाने के बाद तकरीबन 10 माह के बाद मेरी रिपोर्ट्स सही आना शुरू हो गई, जबकि घर वालों के दबाव में गुलाब देवी हस्पताल की अदवायात भी साथ जारी रखी और वो हर माह बाद टेस्ट लेते थे। तकरीबन 20 माह मैंने दवाई खाई और आखिर इन्होंने खुद ही मुझे जवाब दे दिया कि आप अब मज़ीद अदवायात ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं।
الحمدللہ تسبیح خانے سے اور شیخ الوظائف سے الحمدللہ محبت ہے، اور الحمدللہ دن بدن یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ تسبیح خانہ آ جاؤں تو جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کام کی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا رمضان یہاں گزاروں گا، اور آپ سے اور آپ کی نسلوں سے تا قیامت جڑا رہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میری نسلوں کو تسبیح خانے اور آپ کے متعلق کسی بھی شک و شبہ وسائس اور غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے۔ تسبیح خانے سے جڑنے اور شیخ الوظائف کے بدائے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری اولاد پر بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ اللہ نے صحت بھی دی ہے، اور مالی حالات بھی اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ برکت اور رحمت چھین نہ لے، بلکہ اس برکت کے ساتھ مجھے اور میرے بچوں کو تسبیح خانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور زیادہ تعلق، یقین اور محبت عطا کرے۔ شیخ الوظائف اور ان کی نسلوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ باحوالہ ماہنامہ ابکری، اپریل 2018۔